कार्य क्षमता, समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। हमने कहा ये चैप्टर है, ये चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। समय और कार्य बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलूंगा और सीजीएल सीटेट देखो वहां तक सवाल को मैं टच कराऊंगा, तुम देख लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे क्या, टाइम एंड वर्क। ये हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य क्षमता। देखो ये तो कार्य क्षमता नहीं जान पाएंगे कार्य क्षमता क्या होती है, तब तक हम कैसे कार्य निकाल पाएंगे। और ये मतलब टाइम एंड वर्क ये चैप्टर एलसीएम के ऊपर आधारित है, 90% एलसीएम के ऊपर आधारित है। अगर तुमको एलसीएम आता है निकालना तभी समझ में आएगा, नहीं आता फिर भी समझ में आ जाएगा। इतना तो सारे जानते हैं एलसीएम निकालना। तो हमने कहा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, कार्य क्षमता होती है। तो लिख लो, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य हमारी क्या होती है, यही हमारी क्या होती है, कार्य क्षमता होती है। तो लिख लो, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य हमारी कार्य क्षमता होती है। हमने कहा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य मतलब क्या होता है, प्रति इकाई मतलब मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, और घंटा भी हो सकता है, और दिन भी हो सकता है। अगर दिन में वैल्यू पूछ रहा है तो हमको दिन में बताना पड़ेगा, अगर सेकंड में वैल्यू पूछ रहा है तो सेकंड में बताना पड़ेगा, अगर घंटे में पूछ रहा है तो घंटे में बताना पड़ेगा, दिन में पूछ रहा है तो हमको दिन में बताना पड़ेगा। सब समझ में आएगा, बिल्कुल अपना माइंड स्थिर करके पढ़ो बस। वर्क डन इन अ, देखो यहाँ से तुमको कार्य क्षमता अगर निकालना आ गया ना, तो मैं कह रहा हूँ ये समझ जाओ ना कार्य क्षमता क्या होता है। उसके बाद जो हमारी एफिशिएंसी होती है, तुम इसको निकालना जान जाओगे ना, एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकालना जान जाओगे तो समझ में आएगा बहुत तगड़ा। जब तो तुम कार्य क्षमता नहीं जान पाओगे, कोई ए काम इतने दिन में कर गया, बी काम इतने दिन में कर गया, अब तुम जान ही नहीं पाओगे, टोटल वर्क ही नहीं निकाल पा रहे हो, तब कहाँ से समझ में आएगा। तो बहुत ध्यान से समझते रहना, आएगा समझ 100% में कह रहा हूँ। तो कह रहा है वर्क डन इन अ यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। हमने कहा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, हमारी कार्य क्षमता होती है। इंग्लिश में इसको करते हैं वर्क डन इन अ यूनिट ऑफ टाइम। अब हमने कहा कि मैं अपने आप को कह रहा हूं, मैं 4 घंटे में 48 रोटी खा जाता हूं, 4 घंटे में 48 रोटी खा जाता हूं। तो मेरी कार्य क्षमता क्या है, 1 घंटे में कितनी रोटी खा जाऊंगा। अपने आप पे रख लो, मैंने कहा आप 4 घंटे में 48 रोटी चाप जाते हो, तो 1 घंटे में कितनी रोटी चाप जाओगे। तुमने कहा अरे 1 घंटे में 48 तो 4 घंटे में 12, वही 12 जो 1 घंटे में 12 खाते हो वही तुम्हारी कार्य क्षमता है। तो मैंने कहा 4 घंटे में 48 रोटी लिखो, 4 घंटे में कितना रोटी, 48 रोटी खा जाता हूँ। तो कार्य क्षमता बताओ। तो बताओ मेरी कार्य क्षमता क्या है, 1 घंटे में मैं कितनी रोटी खा जाता हूँ। मैंने जब 4 घंटे में 48 खा गया तो 1 घंटे में कितना खाऊंगा बताओ। तो डिवाइड कर देंगे, 48 को 4 से करेंगे तो 12 थे यहाँ, 12 चौक 48, 48 रोटी प्रति घंटा
प्रति घंटा मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में 48 रोटी तो 4 घंटे में, 1 घंटे में 12 रोटी तो 4 घंटे में 48 रोटी। यही हमारी क्या है, वर्क वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ये हमारे हैं वर्क एफिशिएंसी। मैंने कहा समय तथा कार्य देखेंगे, टाइम एंड वर्क देखेंगे। तो टाइम एंड वर्क में हमने समझाया सबसे पहले कार्य क्षमता। कार्य क्षमता को एफिशिएंसी कहते हैं, जिसको हम EFF से दर्शाते हैं। EFF से हमने बहुत अच्छे से समझाया। हमने कहा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, यानी प्रति इकाई, हर एक इकाई, मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, घंटा हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। मैंने कहा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही क्या होता है, कार्य क्षमता होता है, वर्क डन इन यूनिट टाइम। फिर मैंने कहा अपने आप को एग्जांपल दिया। मैंने कहा 4 घंटे में 48 रोटी। अगर कोई 4 घंटे में 48 रोटी खा जाता है तो मैंने पूछा कि 1 घंटे में कितना रोटी खा जाएगा, उसकी कार्य क्षमता बताओ। तो 4 घंटे में अगर 48 रोटी कोई खाता है तो 1 घंटे में कितना खा जाएगा, 12 डिवाइड कर देंगे इसकी कार्य क्षमता से। तो 4 घंटे में 48 खाता है तो 1 घंटे में कितना खाएगा, 1 घंटे में 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 रोटी प्रति घंटा। यहाँ लिख लो। बारह रोटी प्रति घंटा खा जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और जो 12 रोटी प्रति घंटा आई है ना, ये हमारी क्या ही है, यूनिट क्षमता ही है, कार्य क्षमता। तो 12 रोटी हम 1 घंटे में खाएंगे तो 12 1 घंटे में खाएंगे तो 2 घंटे में 24, 3 घंटे में 36, 4 घंटे में 48। और 4 घंटे का है 48 ले रखा है, मुझे 1 घंटे का पूछ रहा था तो 1 घंटे का ये निकल आया। यहाँ तक समझ में आया। इसको मिटाता हूँ फिर आगे बताता हूँ। फिर आगे देखो, हमने कहा कोई ए नाम का लड़का है, चलो आकाश रख लो। मैंने कहा आकाश नाम का लड़का है, 5 घंटे में 10 खिलौना बनाता है। ए नाम का लड़का 5 घंटे में 10 खिलौना। मैंने कहा ए नाम का लड़का 5 घंटे में 10 खिलौना बनाता है, और बी नाम का लड़का 10 घंटे में, ये आवर लिखा है, 10 घंटे में 5 घंटे में ये 10 बनाता है, और ये 10 घंटे में 20 बनाता है। मैंने कहा ए और बी जब ये दोनों मिल जाएंगे तो 50 खिलौना मैंने कहा बहुत अच्छे से देखो। हमने कहा ए नाम का कोई लड़का है, ए नाम का लड़का 5 घंटा में 10 खिलौना बना देता है। मैंने कहा चल भाई स्टार्ट कर। तो ये 5 घंटे में कहा भैया मैं 10 ही कर पाऊंगा मैं, तो 5 घंटे में 10 खिलौना बना दिया इसने। फिर बी नाम का लड़का आया, ये 10 घंटे में 20 खिलौना ही बनाया। तो मैंने कहा जब ए और बी दोनों मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, आपस में मिलके करेंगे काम। अभी तो अलग अलग करते थे, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये 50 खिलौना जो है ना, इनको बनाने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है ये। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना पड़ता है, और टोटल वर्क आएगा एलसीएम से। इनके जो है ना, ये 5 घंटे में और बी 10 घंटे में, 5 और 10 का एलसीएम लो, ठीक है। इनका एलसीएम लो, टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क निकाल के बाद इनकी जो इनके है ना टोटल वर्क से और इनके जो टाइम से
इसको डिवाइड करोगे तो कार क्षमता आ जाएगी। तो कार क्षमता से जब डिवाइड करोगे तब जाके समय निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमको ए और बी की क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क आएगा कहाँ से, मैंने कहा एलसीएम से। तो 5 और 10 का 5 की कार क्षमता अलग निकालो, बी ए के अलग निकालो, बी के अलग निकालो। मैंने कहा 5 के अलग निकाल लिए। एक एफिशिएंसी बताओ, यही वाला रूल लगा दो पूरा। मैंने कहा 5 घंटे में 10 खिलौना, तो 1 घंटे में कितना खिलौना। तो 10 को 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 1 घंटे में 2 खिलौना। एक घंटे में 2 खिलौना बनाएगा। अब बी देखो, बी की कार क्षमता बताओ। EWF यही है कार क्षमता। तो मैंने कहा ए 10 घंटे में 20 बनाता है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा। 20 को 10 से डिवाइड कर दो, ये भी 2 बनाएगा। हमने कहा ए 5 घंटे में 10 बनाता था और बी 10 घंटे में 20 खिलौना बनाता था। मैंने कहा अब 50 खिलौना बनाना है, और बनाएगा कौन, ए और बी कितने दिन में बनाएंगे। तो मैंने अलग अलग इनकी कार क्षमता निकाल लिया। हमने कहा कि एक दिन में कितना बनाते हैं, पहले एक दिन का तो निकाल लें, तभी तो कुछ कितने भी दिन का लेंगे हम निकाल लेंगे। पहले एक दिन का तो निकालना जाने। जैसे मैंने कहा था ना कि 4 घंटे में 48 खाता है, तो 1 घंटे में कितना खाएगा, तो 12 खाएगा। वैसे एक 5 जैसे ए है 5 घंटे में 10 बनाता, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, निकालना पड़ेगा ना। तो ए 1 घंटे में 2 खिलौना बनाता है, तभी तो 5 घंटे में 10 बनाएगा। और बी जो है 1 घंटे में 2 बनाता है, 1 घंटे में 2 बनाता है, तभी तो 10 घंटे में कितना बनाएगा, 20 बनाएगा। अब कह रहा ए प्लस बी दोनों मिल जाएं, अभी तक अलग अलग थे, अब ए प्लस बी मिल जाएं। तो ए 1 दिन में 2 बनाता था, अब बी भी 1 दिन में 2 बनाता है। अब 2 और 2 को दोनों जोड़ दो, कह रहा ए और प्लस बी दोनों मिल जाएं, ए और प्लस बी दोनों को मिला दो। ए और प्लस बी जब मिलेंगे तो ए की क्षमता 2 प्लस बी की क्षमता कितना है, इनकी भी 2 है। अब इनको जोड़ दो 4। जब ए और प्लस बी दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में 4 बनाएंगे। अब देखो 50 खिलौने बनाना है और दोनों को बनाना है, और ए और बी 1 दिन में 4 बनाते हैं। तो 1 दिन में 4 बनाते हैं तो 50 खिलौना 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। तो डिवाइड करो भैया, 50 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जानते हो, 25 दूना 50 और 2 दूनी 4। अब इसको भी काट लो, इसको काटो, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बार गया, कितना बचा, अब 5 बचा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अभी यहाँ एक शेष बचा, जो शेष बचा उसको ऊपर रखते हैं, ऊपर रख दिया। जो बटे में है, जो हर में है, हर वाला सेम रखेंगे। तो 12.5 दिन में ये दोनों 50 खिलौनों को बना देंगे, 12.5 घंटे में खिलौना बन जाएगा। दोबारा देखो, हमने समझाया समय तथा कार्य क्या होता है। मैंने कहा टाइम एंड वर्क, ये हमारा चैप्टर है। ये चैप्टर मैंने जहाँ तक लेके जाऊंगा तुम देखना, जहाँ तक तुम्हारे समझ में आएगा, अभी तो समझ में आ रहा होगा, अभी और आगे जाएगा ना, तुम्हारे ऊपर से उठता चला जाएगा। हमने कहा कार्य क्षमता क्या होती है, हमने कहा प्रत्येक समय में किया गया कार्य क्या होती है, कार्य
क्षमता होती है। वर्क डन इन यूनिट टाइम। मैंने कहा एग्जाम्पल दिया, मैं 4 घंटे में 48 रोटी खा जाता हूँ। मैं 4 घंटे में 48 रोटी खा जाता हूँ, तो 1 घंटे में कितना रोटी खा जाऊंगा, वही हमारी कार्य क्षमता होगी 1 घंटे का। तो मैं 4 को इसे डिवाइड कर दिया तो 12 घंटे 12 रोटी प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 12 रोटी, तो 4 घंटे में 48 रोटी। तो मैंने कहा किसी का एक मतलब 5 घंटे में 10 खिलौने बनाता है और 10 घंटे में 20 खिलौने बनाता है। तो मैंने कहा ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो 50 खिलौने कितने समय में बनाएंगे। तो मैंने कहा ए की कार्य क्षमता अलग निकालो, बी की कार्य क्षमता अलग निकालो, दोनों के कार्य क्षमता जोड़ के टोटल जो दे रखा उसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा। तो ए को मैंने डिवाइड किया, ए 5 घंटे में 10, तो 1 घंटे में 2, जब 1 घंटे में 2 बनाएगा तो 5 घंटे में कितना बनाएगा, 10 बना देगा। 20 1 घंटे में 2 बनाता है तो 10 घंटे में 20 बना देगा। हमने कहा टोटल खिलौने बनाने थे 50 और ए का 1 दिन का खिलौना, ए का 1 घंटे में 2 बनाता है, बी भी 1 घंटे में 2 बनाता है, दोनों को जोड़ देंगे ए प्लस बी, तो 1 घंटे में दोनों 4, ए प्लस बी मिल जाएंगे तो 1 घंटे में 4 खिलौना बनेगा। मैंने कहा 50 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 25 से कम 25 दूना 50 और 2 दूना 4, 12.5। आप जो इसको 25 को 2 से डिवाइड करोगे 12.5 आएगा। मैंने डिवाइड करना भी बता दिया था। जब 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक शेष बचा, जो शेष बचा उसको ऊपर रखते हैं और जो बटे में है उसको बटे में, 12.5 दिन में एक खिलौना बना देंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। अब मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे, बड़े बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे लेकर चलेंगे, भाषा वाले क्वेश्चन पे, वहां से समझ में आएगा तुमको। पहले मैंने क्वेश्चन उतार दूं फिर देखो। बबीता, बबीता तथा कोमल, बबीता कोमल अलग अलग करेंगे काम। देखो बबीता तथा कोमल अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 दिन तथा 12 दिन। देखो बबीता अलग करेगी तो 6 दिन में करेगी, कोमल अलग करेगी काम तो 12 दिन में। अभी दोनों जब मर्ज होंगे कंबाइंड में काम करेंगे तो कितने दिनों में काम होगा। तो इनका काम टोटल एफिशिएंसी निकाल लो पहले। तो बबीता को हम क्या लिख दें, बबीता को हम बी लिख देते हैं और कोमल को के लिख देते हैं। तो बबीता का 1 दिन का काम 6 है, तो बबीता 1 दिन में 6 काम करेगी। और कोमल का 1 दिन का काम, कोमल का कितना काम करती है, 12 दिनों में करती है, तो कोमल को 12 दिन का लिख दो। अब या तो ऐसे एलसीएम निकाल लो 6 और 12 का, इससे 6 और 12 का ऐसे निकालते चले जाओ। 2 से जाएगा 3, 6, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 18। टोटल काम कितना है 12। यहाँ से निकाल लो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब इनका टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क 12। अब यहाँ से निकल आ गया, अगर बबीता काम करेगी तो 6 दिन में करेगी, कोमल काम करती है तो 12। तो मैंने कहा इनका टोटल काम निकालो, टोटल काम निकल गया 12। अब इसको डिवाइड कर दो। तो बबीता करेगी तो बबीता का 1 दिन का काम है 6 दूनी 12, कोमल का 1 दिन का काम है 1। अगर बबीता काम करेगी तो बबीता 1 दिन में 2 काम करेगी तो 6 दिन में 12 काम करेगी। अब कोमल अगर 1 दिन में 1 काम करेगी तो 12 दिन में 12 काम करेगी। अब कह रहा है कि जब ये दोनों एक साथ मिल जाएं, बबीता और कोमल, इनको दोनों को एक साथ मिलाओ, तो बबीता प्लस कोमल, तो
तो बबीता का एक दिन का काम 2 है तो 2 लिख दो। कोमल का एक दिन का काम 3 है, 3 लिख दो। अभी दोनों मिल गई। अब बबीता और कोमल अब एक दिन में जब मिल जाएंगी तो एक दिन में कितना काम करेंगे ना, एक दिन में 3 काम, और टोटल काम है 12। तो 12 को 3 से डिवाइड कर दो तो 4 3 12, यही 4 दिन में ये पूरा काम कर देंगे। अब यहाँ देखो, अभी मिटाल के ऊपर दिखा दूंगा। अब पी एक कार का 1/2 भाग 10 दिन में, यहाँ देखो पी एक कार का 1/2 भाग 10 दिन में, 1/2 भाग पी करता है। देखो पी 1/2 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो डिवाइड कर दो तो कितने दिन में करेगा, डिवाइड नहीं होगा गुणा होगा, यहाँ मल्टीप्लाई, ऊपर होगा तो डिवाइड होगा, नीचे होगा तो मल्टीप्लाई होता है। तो 10 दूना 20। तो पी किसी काम को 20 दिन में करती है, पी किसी काम को 20 दिन में करती है, और क्यू उसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में। तो 5/4 भाग कौन करता है, क्यू। 5/4 भाग कितने दिन में करता है, 4 दिन में। तो 5 चौक 20। ये भी 20 दिन में करेगा। अब हमारा सवाल क्या हो गया, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में बन गया, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में बना। मैंने कहा पी एक कार 1/2 भाग 10 दिन में करेगा, तो पी 1/2 भाग 10 दिन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी 20 काम करेगा। 1/2 को तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 10 दूना 20। तो पी 20 काम करेगा। और क्यू 1/5 भाग यानी 5 चौक 20, तो क्यू भी 20 करेगा। अब सीधा सवाल बन गया, पी किसी काम को 20 दिन में करता है और क्यू किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, पी और क्यू का। ये सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पी 20 दिन में करता था, पी 20 दिन में करता था, और क्यू भी कितने दिन में करता था, क्यू भी 20 दिन में करता था। तो दोनों का एलसीएम ले लो, पी और क्यू का एलसीएम ले लो। तो अगर वैसे एलसीएम ले लो वहां जैसे, फिर भी ऐसा आएगा। तो 20 एक कम 20 और 20 एक कम 20। तो पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, इनके कार्य क्षमता कितना है, 1 है, तो 2 कार्य क्षमता इनके निकल आएगी। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 20, और इनकी जो कार्य क्षमता है वो है 2, डिवाइड कर दो। 10 दिन में पूरा काम चाट जाएंगे। यहाँ 10 दिन लिख दो। पी एक कार 1/2 भाग, पी एक कार का 1/2 भाग 10 दिन में करता है, तो पी 1/2 भाग 10 दिन में, तो 1/2 भाग 10 बनाया तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी एक दिन में 20 काम करेगा। क्यू उसी कार का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है, तो क्यू 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर मैंने कहा ऐसे सवाल था, अब ये सवाल सिंपल बन गया। पी किसी काम को 20 दिन में, क्यू उसी काम को 20 दिन में, इनका एलसीएम 20 हो जाएगा। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल लो, तो पी एक दिन में 1 काम करेगा, तो 20 दिन में 20 काम, और क्यू एक दिन में 1 काम, तो 20 दिन में 20 काम। क्यू प्लस क्यू, ये दोनों का है कि दोनों एक साथ मिल जाए, तो पी प्लस क्यू जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता कितना है, 1 है, तो दोनों का जोड़ देंगे, तो 1 दिन में 2 कार, तो 20 दिन में 10 कार।
ये इसका है, यहाँ से इसको नोट कर लेना। अभी लास्ट वाला साल बचा है, इसको मैं बता रहा हूँ नीचे। अब आ जाओ, लास्ट सवाल है। एक कार का 7% भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है। एक कार का, कोई काम करता है और जो 60% भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है। अब 60% को फ्रैक्शन में चेंज करो। पहले 60% को फ्रैक्शन में चेंज करो। जब 60% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 60% का मतलब क्या होता है? जब 60% हटाओगे, ऐसे जब प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0 चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब बन गया कि ए किसी कार को 5/3/5 भाग को 9 दिनों में करता है। अब इसको चेंज कर लो, यहां से ए किसी काम को 3/5 भाग कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो 3 त्रिक 9, यहाँ से डिवाइड करो इसको। 3 त्रिक 9 और 5 या 15, जब इसे से गुणा होगा तो 15 आएगा। तो ए किसी काम को 15 दिन में करता है। बंद कर दो बॉक्स में। मैंने इतना सवाल पढ़ लिया। मैंने कहा है एक कार का 60% भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ तक छोटा छोटा सवाल करो। तो 60% का मतलब होता है, पहले फ्रैक्शन में चेंज करो इसको। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 0 से 0 काट दिया तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, लेकिन 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। अब मैंने कहा, अभी सवाल बन गया कि एक कार को 3/5 भाग को 9 दिनों में करता है, जैसे यहाँ ऊपर बना था इससे। अब मैंने इसको भी चेंज कर लिया। तो ए 5/3 को 9 दिन में करता है, तो 3 त्रिक 9, इसे डिवाइड कर दो, इससे इसको गुणा कर दो। 5 तिया 15। तो ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए का काम खत्म हो गया। अब बी देखो, बी उसी कार को 7 सही 1/2 दिन में करता है। अब 60 सही 1/2 दिन को सिंपल फॉर्म में बनाओ तो 7 दूनी 14, 1 15/2 दिन में करता है। तो बी किसी कार को कितने दिन में करता है? 15/2 दिन में करता है। अब इसका निकालो एलसीएम और कार क्षमता से निकालना शुरू कर दो। तो ए किसी काम को 15 दिन में और बी किसी काम को 15/2 दिन में करता है। एलसीएम हो जाएगा 15। 15 एकम 15 और 15 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो इसकी कार्य क्षमता 2 आ जाएगी। मैंने कहा एक दिन में एक काम करता है तो 15 दिन में 15 करेगा, और जो 15 दिन में 15 का जो एक दिन में 2 काम करेगा, जब देखो जब फ्रैक्शन एक, जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा बटे में तो यहाँ 1 आ जाएगा बटे में 1। तो मैंने कहा जब कोई संख्या बटे में होती है, जैसे ये है 15/2 को डिवाइड करें ऐसे, अगर ऐसे करना है तो ये नीचे वाले है ना, ये ऊपर जाके गुणा हो जाती है यहाँ पे ऊपर। वही मैंने कहा कि 15 से 15 कट गया तो 2 बचा। यहाँ से ध्यान रखो, मैथ पढ़ोगे ना तो इतना समझ में आता होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुमको। मैं काट दिया, अब बन गया। अब ए का एक दिन का काम 1 है, बी का एक दिन का काम 2 है, टोटल काम 15 है। तो ए प्लस बी के टोटल वर्क बताओ। टोटल वर्क है हमारा 15 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3। तो 5 तिया
15 5 दिन में कर देंगे भैया, 5 दिन में कर देंगे। दोबारा समझ लो, ये क्वेश्चन अपर लेवल का है इसलिए समझ में थोड़ा कम आएगा। दोबारा देख लो, एक कार का 60% भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है। एक कार का 60% भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मैंने कहा 60% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, तो मैंने चेंज करा 60% को, प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 आया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5 होता है हमारा। अब मैंने कहा कि ए 1/, अब बन गया ए 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो मैंने कहा ऊपर वाले का डिवाइड होता है, नीचे वाले का गुणा होता है, गुणा कर दो 15 आ जाएगा, 15 ऐसे मान रख लो, 5 दिन काम आ जाएगा।